स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान की राजधानी क्या है, इसका एरिया कितना, पॉपुलेशन कितनी है, इसकी जीडीपी कितनी है, जीडीपी पर कैपिटा कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी दोस्तों राजधानी है बाकू। बाकू इसकी राजधानी है और इसका एरिया है 33,436 स्क्वायर माइल्स का, या कह सकते हैं 86,600 स्क्वायर किलोमीटर का। ये लगभग लगभग बिहार जितना बड़ा है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। और इसकी पॉपुलेशन है 1 करोड़ के आसपास। और इसकी जो जीडीपी है नॉमिनल टर्म में वो है 78 बिलियन की, और जो जीडीपी पावर परचेजिंग प्रियोरिटी के हिसाब से है 175 बिलियन की, ठीक है। तो जो इसकी जीडीपी पर कैपिटा बनती है, एक आदमी एक साल में कितना पैसा कमाता है, अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो वो आता है 7,165 अमेरिकी डॉलर हर साल एक व्यक्ति यहाँ का कमाता है। और इनकी जो जीडीपी पर कैपिटा है, पावर परचेजिंग, जो सामान ये खरीदते हैं, जो इनकी करेंसी की जो एक ताकत है, उसके हिसाब से जो इनकी पर कैपिटा बनती है वो बनती है 17,000 अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो ये दोनों अंतर होता है इसमें। ये तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से डिसाइड होता है, ये जो वहाँ की करेंसी है उसमें जो शक्ति होती है खरीदने की, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। जो अजरबैजान है दोस्तों, ये एक पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया का देश है, ठीक है। ये बीच में पड़ता है एशिया और यूरोप के, एक छोटा सा देश है। कॉकेशन क्षेत्र इसको बोला जाता है। और पूर्व में इसके कैस्पियन सागर है, उत्तर में इसके रूस है, और उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया, पश्चिम में आर्मेनिया और तुर्की, और दक्षिण में ईरान से घिरा हुआ है। आर्मेनिया दोस्तों इसका दुश्मन है, ठीक है। ये एक मुस्लिम देश है, और जो आर्मेनिया है वो एक ईसाई देश है। ईरान जो है इसके दक्षिण में पड़ता है। ईरान के साथ भी इसकी कोई खास नहीं बनती है। जो इसकी राजधानी है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा शहर है बाकू। ये कैस्पियन सागर पर एक बंदरगाह वाला शहर है, ठीक है। इसके जो समुद्र लगता है वो है कैस्पियन सागर। ये रूस के और ये बीच में पड़ता है, ईरान के साथ लगती है इसकी सीमा। तो ये डायरेक्टली जो सागर है उसके साथ नहीं मिलता है, ये कई देशों के बीच में पड़ता है। लगभग यहाँ पर 22 लाख जो लोग हैं वो रहते हैं। और इसके प्रमुख शहर हैं गाजा, सुमकाइन, मिंगचेवियर। अजरबैजान की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो तेल की और गैस के ऊपर आधारित है। तेल गैस यहाँ पर मिलता है। दोनों के काफ़ी महत्वपूर्ण भंडार हैं, काफ़ी अच्छे भंडार हैं। संसाधन हाल ही के वर्षों में आर्थिक विकास का प्रमुख चालक है। अब देखिए, जिसके पास तेल होगा, गैस होगा, सीधी सी बात है वो देश थोड़ा सा अमीर तो होगा ही, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली इनको बेचकर जो है काफ़ी अच्छा पैसा वो कमा लेता है। उसको जो है बाकी चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई बाकी चीज़ें जैसे एजुकेशन या फिर इंडस्ट्री खड़ी करना। तो तेल और गैस अगर कहीं पर मिलेंगी तो इंडस्ट्री अच्छी हो ही जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है थोड़ी बहुत खेती कर लेता है, विनिर्माण हो जाता है, यहाँ पर पर्यटन आ जाता है। इन सब के सारे ही जो है अजरबैजान की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जातीय रूप देखें दोस्तों, यहाँ पर वैसे वाला जातीय नहीं, मतलब अलग अलग नस्लें जो होती हैं। तो अजरबैजान के अंदर जो बड़ी आबादी है वो तो सीधी सी बात है अजरबैजानी ही होगी। और कुछ आबादी यहाँ पर अर्मेनिया की है, कुछ रूसी लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ लेंजिस से हैं, ठीक है। ये काफ़ी अल्पसंख्यक है, मतलब माइनॉरिटी में है। और जो मेजोरिटी यहाँ पर अजरबैजानी लोगों की है। अजरबैजान की जो आधिकारिक भाषा है वो अजरबैजानी है, जो कि एक तुर्क भाषा है। तुर्क जो है एक फैमिली है दोस्तों, जैसे तुर्की जो लैंग्वेज है वो तो तुर्की देश की है। और तुर्की के अंदर ही जो है एक जैसे फैमिली होती है, इंडिया के अंदर है, हम बोलते हैं द्रविडियन लैंग्वेज, जिसके अंदर तमिल तेलुगु आती है, ठीक है, मलयालम आती है। तो एक छतरी होती है, ठीक है। तो तुर्क जो है यहाँ पर एक छतरी की तरह है, और अजरबैजान जो है उसी की जो है एक पार्ट है। अजरबैजान जो है संयुक्त राष्ट्र यूरोप परिषद, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन का ये सदस्य है। लोकतंत्र और आर्थिक विकास के लिए गुआम, गुआम दोस्तों, गुआम एक संगठन है, उसका सदस्य भी दोस्तों ये है, ठीक है। तो यही था दोस्तों अजरबैजान के बारे में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।